प्रश्नावली 10.2 लेक्चर में आज हम लोग प्रश्न एक हल करेंगे। एक नगर के दिए हुए मानचित्र को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, इस मानचित्र में इस प्रकार का रंग भरिए जैसे कि नीला जल के लिए, लाल फायर स्टेशन के लिए, नारंगी लाइब्रेरी के लिए, पीला स्कूल के लिए, हरा पार्क के लिए, गुलाबी कॉलेज के लिए, बैगनी अस्पताल, भूरा कब्रिस्तान के लिए। ठीक है। फिर बी बराबर सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा एक्स और गांधी रोड पर और सड़क ए के प्रतिच्छेदन पर एक हरा और वाई एक्स खींचिए। तो और लाइब्रेरी सी है, लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचना है आपको। डी, कौन अधिक पूर्व में है, सिटी पार्क या बाजार। ई है कि कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट को आपको आकृति में रंग भरना है। ठीक है, आकृति में रंग आप भर दीजिएगा। बी है कि एक्स को हरे रंग से तथा वाई को भी हरे रंग से आप भर दीजिएगा। सी, लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटे सड़क मार्ग को लाल रंग से भरा गया है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइब्रेरी से सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेद पर एक हरा रंग और गांधी रोड पर सड़क ए के प्रतिच्छेद पर एक हरा रंग खींचिए, तो खींचा गया है। सी, लाइब्रेरी से बस डिपो तक छोटा सड़क मार्ग लाल रंग से खींचिए, जो कि यहाँ पर है कि उसको लाल रंग से लाइब्रेरी से बस डिपो एक छोटे सड़क मार्ग को लाल रंग से भरा गया। फिर डी है, क्वेश्चन ये है कि कौन से अधिक पूर्व में है, सिटी मार्ग या बाजार। आप देख सकते हैं सिटी मार्ग और बाजार। ठीक है, तो कौन अधिक है, तो आपका आंसर आएगा कि सिटी पार्क। फिर अगला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी जो प्रश्न है कि कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर नीला रंग, जैसे यहाँ पे नीला रंग दिखाना है। दूसरे में नारंगी रंग यहाँ दिखाना है। फिर हरा रंग आप यहाँ दिखाइए। फिर बैगनी रंग, ये आप बैगनी रंग यहाँ दिखाइए। फिर लाल रंग, लाल रंग आप यहाँ ले लीजिए। पीला रंग, पीला आप यहाँ पे दिखाइए। गुलाबी रंग, गुलाबी है, आप यहाँ गुलाबी रंग दिखाइए। भूरा रंग, यानी सफ़ेद और ये दोनों मिलाकर भूरा बना दीजिए। ठीक है, प्रश्न 2, उचित पैमाने और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा के कमरे का एक मानचित्र खींचिए। बच्चों, आपका जो कक्षा है उसका मानचित्र खींचना है। तो जैसे कि हमारा कक्षा में सबसे पहले यहाँ पर खिड़की है, फिर ब्लैक बोर्ड है, फिर यहाँ खिड़की है, सामने यहाँ कुर्सी है, फिर यहाँ पर सभी मेज़ें रखी हुई हैं जो हमारे विद्यार्थी बैठते हैं, खिड़की है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न 3, उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं और जैसे खेल के मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए आपके विद्यालय परिसर का मानचित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं।
कि उचित पैमाना और विशेषताएं वस्तुओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि, ये संकेत का प्रयोग करना है। तो इसे आप यहाँ बना सकते हैं। खेल का मैदान, कैंटीन, कॉरिडोर, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, कक्षा कमरा, दफ्तर, फाउंटेन, लॉन, रिसेप्शंस, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रश्न 4, अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र बनाइए, खींचिए ताकि वो अपने घर से किसी कठिनाई के बगैर आपके स्कूल पहुंच जाए। तो अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वो आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाए। तो बच्चों, इसमें ये जो बनाया है उसने काल्पनिक रूप से बनाया हुआ है, तो आप अपने घर का मानचित्र बनाइएगा ताकि आप अपने घर से अपने दोस्त को एक ऐसा मानचित्र, सिंबल देते जाइएगा ताकि वो भटके ना। जैसे यहाँ पर बना है कि जो उसका घर है, घर से फायर स्टेशन पड़ता है, फिर मिठाई की दुकान आती है, फिर वहाँ पर प्राथमिक स्कूल आता है, फिर स्टोर आता है, फिर पुस्तकालय आता है, फिर गांधी रोड आता है, फिर शहर पार्क आता है, फिर उसका घर है। इस तरह से आप भी ऐसा कुछ बनाइएगा जिससे आपका दोस्त आपके घर आसानी से पहुंच जाए। टेन पॉइंट 4, फलक, किनारे और शीर्ष। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम एक वर्ग बनाना चाहें तो हम उसको ऐसे करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको बना दिया, जिसमें ये जो है ये भाग शीर्ष है, ये भाग उसका शीर्ष है। दूसरा ये भाग जो है फलक है, फलक। फिर उसके बाद ये जो भाग है ये किनारा है, ये भाग उसका किनारा है। ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें पहचानना है कि किस भाग में फलक है, किनारा है। ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त ठोसों में प्रत्येक ठोस बहुभुजी क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसे फलक कहते हैं। फलक को अंग्रेजी के अक्षर एफ यानी फेसेस, और ये फल के किनारे और कोर यानी इड्ज से बने हैं, EDGE, इड्ज यानी किनारा। और जो रेखाखंड हैं तथा ये किनारे शीर्षों से मिलते हैं जो बिंदु है, ऐसे ठोसों को बहुफल या बहुफलकी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये बहुफलक है और ये बहुफलक ही नहीं है। तो बहुफलक उन ठोसों से किस प्रकार भिन्न है जो बहुफलक नहीं है। निम्न आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें आप देख रहे हैं गोला, ये शंकु, इसमें ये वक्र पृष्ठ है, ये जो पार्श्व पृष्ठ है, ये आधार है, यहाँ पर आधार जो है ये है, और पार्श्व पृष्ठ ये है और आधार ये है। तो अब देखेंगे कि उत्तल बहुफल किसे कहते हैं। उत्तल यानी कॉन्वेक्स बहुपद की अवधारणा के बारे में आपको पता है कि उत्तल बहुफलक की अवधारणा भी इसी प्रकार की है। आप देख सकते हैं कि इस वाले भाग को उत्तल बहुफलक कहते हैं और ये उत्तल बहुफलक नहीं है। अब इस सम बहुफलक, एक बहुफलक तब सम बहुफलक होता कहलाता है जब उसके सभी फलक सर्वांग समभुजों से बने होते हैं तथा प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो, तो हम कह सकते हैं कि वो समान है।
अब आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये एक समबाहुफलक है, इसके सभी फलक सर्वांग सम, इसे समबाहुभुज कहते हैं और फलकों के समान संख्या में शीर्ष बनते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक समबाहुफलक नहीं है, सभी फलक सर्वांग सम नहीं है, परंतु शीर्ष फलकों के समान संख्याओं से नहीं बनते। ए इस पे ए में 3 फलक मिलते हैं परंतु बी में 4 फलक मिलते हैं। हमारे आसपास बहुफलक परिवार यानी कुल या फैमिली मिलने वाले 2 महत्वपूर्ण सदस्य प्रिज्म हैं। ये प्रिज्म है, दूसरा ये प्रिज्म है, दूसरा ये पिरामिड है। हम कहते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जबकि उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांग सम बहुभुज हों और उसके अन्य फलक अथवा पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हों। इसकी दूसरी ओर एक पिरामिड वो बहुफलक होता है जिसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला हो, एक बहुभुज होता है। इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। यदि आप एक बहुभुज के सभी कोने और शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिला दें जो उसके तल में ना हो तो आपको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक प्रिज्म या पिरामिड उसके आधार पर के अनुसार नामांकित किया जाता है। इस प्रकार बच्चों, एक खष्टभुजी हेक्सागोनल प्रिज्म का आधार एक खष्टभुज होता है तथा एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है। तब एक आयताकार प्रिज्म क्या है बच्चों, एक वर्ग पिरामिड क्या है, तो इसके आधार पर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या को सारणीबद्ध किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें अंतिम 2 स्तंभों से क्या निष्कर्ष निकला, यानी यहाँ पर है f प्लस वी बराबर e प्लस 2, अर्थात f प्लस वी माइनस ई बराबर 2 से इसे हम ऑयलर का सूत्र कहते हैं, ऑयलर्स का सूत्र। वास्तव में ये सूत्र प्रत्येक बहुफलक के लिए सत्य होते हैं।